शील निहार, भरत शत्रुघ्न जन सुखद, रामानुज हनुमान, सीता मानवी उर्मिला, शुद्ध कीरति गुण गान, चारों सुमन चारों रतन, तुलसी कर प्रणाम, अनुबादिसी जानकी, लखन दाहिने ओर, ज्ञान सकल कल्याणमय, सुरधरु तुलसी तो, बंदौ तुलसी के चरण, जिनकी नौरगता, कलि समुद्र मूरत लग्यो, वीर जो सत जान, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरणौ रघुवर विमल यशो, जो दायक फलचार, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण राजा। राम सत्य संकल्प प्रभु, समाल बस तो, मैं रघुवीर शरण अब, जाऊं देहु जन घोर, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण। परम आदरणीय समुपस्थित मानस प्रेमियों, भगवत चरणारविंद अनुरागियों, सुंदरकांड के अंतर्गत विभीषण के सलाह देने पर रावण ने जो बर्ताव किया, वो एक संत के प्रति उचित नहीं। विभीषण ने रावण के हित की बात कही, लेकिन रावण के हृदय में कुमति बसी हुई है, और जिसके हृदय में कुमति होती है उसको हित की बात अच्छी नहीं लगती, बुरी लगती है। और जो अहित के लोग हैं वो क्योंकि मीठी मीठी चिकली चुपड़ी बात करते हैं, उनकी बात अच्छी लगती है। तो विभीषण ने पहले तो पुलस्त जी का संदेश दिया, नहीं माना रावण, फिर स्वयं प्रार्थना की, कि आप जानकी को दे दो, राम जी का भजन करो, तो तुम्हारा जो अहित है वो नहीं होगा। लंका में अहित का कारण है जानकी, और जानकी जी चले जाएंगी तो राम जी भी लौट जाएंगे। आप उनकी शरणागत चले जाओगे तो शरणागत को प्रभु त्यागते नहीं है।
रावण बोला, अच्छा हम तो नीति जानते नहीं, तुम नीति जानते हो। तुम्हारी नीति मान के तो हमने लंका जलवा ली। भाई रावण ने विभीषण की नीति की तो बात मानी थी कि नीति विरोध न मारिय दूता। नहीं तो रावण ने तो प्राण दंड का दे दिया था आदेश। और विभीषण की नीति मानने का परिणाम क्या हुआ कि उलट पलट लंका सब जारी। तो रावण बोले, तुम्हारी नीति हम जान गए, तुम दुश्मनों से मिले हुए हो। और इसका प्रमाण लंका का जलना है। भाई लंका जब जली थी तो तुम्हारा घर कैसे बच गया? एक विभीषण कर ग्रह नाही। अच्छा, दूसरी एक बात और भी है। विभीषण ने जितनी भी रावण को शिक्षा दी है या शिक्षाप्रद वचन कहे हैं, अगर उनका हनुमान जी से जो रावण की वार्ता हुई है और हनुमान जी ने जो रावण को वचन कहे हैं, उनका मिलान कीजिए, दोनों का बिल्कुल निष्कर्ष एक जैसा ही निकले। विभीषण जी हनुमान जी से कितने प्रभावित हुए? और इसीलिए उन्होंने जब ये उपदेश दिया तो रावण समझ गया कि इसको कोई ना कोई बुद्धिमान व्यक्ति मिल गया है। नहीं नहीं, इसके मन में कुछ है और ये शत्रु से मिल गया है, कहीं से इसको संकेत मिले हैं, तभी ये शत्रु की प्रशंसा कर रहा है और मेरे जैसे की प्रशंसा नहीं करता। जग जोधा को मोहि समाना। और उस तपस्वी का जो जंगल में भटक रहा है उसकी प्रशंसा करता है। तो बोले, ऐसा है, तुम्हारी नीति से तो हमारा बहुत भला हो गया, अब तुम उस तपस्वी को जाकर के नीति सिखाओ, उसका भला करो। सठ मिलु जाई कहु तिन नीति। और बोले, बार बार तुम हमारे चरण पकड़ रहे हो, तो लो चरणों का प्रसाद ले लो। और असक ही कीने सी चरण प्रहारा। लेकिन देखो, ये सत्य की विशेषता होती है कि विभीषण जी ने फिर भी बुरा नहीं माना, फिर भी उनके बार बार चरणों को पकड़ के कह रहे हैं, शायद अब भी मान जाए। और कह रहे, कोई बात नहीं, आप हमारे पिता हो, बड़े भाई हो, मार दिया, पर जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, इस रास्ते से कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण का मार्ग कौन सा है? रामो भजे नाथ तुम्हारा। लेकिन रावण तो माना नहीं। और रावण का आदेश हो गया कि सठ मिलु जाई कहू तिन नीति। तिन ही कहू नीति। अब आदेश है तो जाना तो पड़ेगा ही। इसलिए उन्होंने जो अपने मंत्री थे उनके साथ 4,
वाल्मीकि रामायण में तो चारों मंत्रियों के भी नाम दिए। तो मंत्रियों को लेकर के आकाश में चले गए। सचिव संबिंदुले नभ पथ गया, क्योंकि वो चारों मंत्री विभीषण के बहुत विश्वास पात्र थे। और फिर मंत्रियों ने भी विचार किया कि हमारी भलाई भी विभीषण के साथ ही जाने में है। जैसे रावण के दरबारी विभीषण के बात का समर्थन क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि उनको तो ध्यान था त्रिजटा के स्वप्न का, उसके स्वप्न के अनुसार आगे राज्य विभीषण को मिलना है, और अब हम विभीषण का विरोध करें तो उस समय हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ना तो उन्होंने रावण की बात का समर्थन किया, ना विभीषण की बात का समर्थन किया, चुपचाप बैठे रहे। और रावण के आदेश का भी पालन नहीं किया कि दूरी ना करहु यहाँ हई को कोई नहीं उठा। वो तो माल्यवंत चुपचाप अपने चला गया। ऐसे ही अब ये विभीषण के जो मंत्री हैं, इन्होंने भी मन में विचार किया कि अगर हम यहां रह जाते हैं तो रावण ये सोचेगा कि ये हमारी गुप्त बातों की जानकारी वहां देने के लिए रुक गए हैं। विभीषण ने जानबूझ करके इनको यहां छोड़ा है ताकि हमारी गुप्त सूचनाएं वहां पहुंचाते रहें, और रावण हमारे ऊपर विश्वास भी नहीं करेगा, और हो सकता है युद्ध में सबसे आगे हमें ही भेजे मरवाने के लिए। तो इसलिए वो विचार करके मंत्री भी विभीषण के साथ कि सचिव संग ले नभ पथ गया हूँ, आकाश मार्ग से जाने के लिए तैयार हो गए। और पहुंच गए जब आकाश में तो सब ही सुनाई कहते सुना रहे हैं, और रावण के साथ साथ उसकी सारी सभा को भी सुना रहे हैं कि सब लोग अच्छी तरह सुन लें। तो कह रहे ठीक है, मैं आपका आदेश पालन करता हुआ यहां से जा रहा हूं। आपने कहा है उनको नीति सिखाओ, लेकिन जिनके पास मैं जा रहा हूं वो हैं कौन? राम सत्य संकल्प प्रभु, वो है राम। और साथ में विशेषता क्या है कि सत्य संकल्प है, जो प्रतिज्ञा कर लेते हैं उसको पूरी करते हैं। और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई है, निश्चर हीन करहूं मैं, भुज उठाई प्रण की, इस पृथ्वी को मैं निशाचरों से हीन कर दूंगा। कहने का तात्पर्य भीषण का है, इसीलिए मैं बार बार आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप उनसे बैर मत कीजिए।
क्योंकि वो सत्य संकल्प के साथ साथ प्रभु भी हैं। ब्रह्म अनामय अजय भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो अपनी प्रतिज्ञा को जरूर पूरी करेंगे और उस प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारी सभा में जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं निशाचर के सभा काल बस तो ये सारी सभा काल के वशीभूत है और जो काल के वशीभूत होता है उसकी बुद्धि, क्योंकि जो काल किसी को डंडा लेकर के नहीं मारता, वो मिट्टी का होता है। वो उसका विवेक हर लेता है, बल हर लेता है, ज्ञान हर लेता है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये काल के वशीभूत हैं। सभा काल और राम के हाथ से सब मारे जाएंगे। तो ये को भाई निशाचर तो तुम भी हो, बोले हाँ हैं तो सही, लेकिन मैं रघुवीर शरण अब, मैं राघवेंद्र सरकार की अब शरण में जा रहा हूं। और राघवेंद्र सरकार की एक विशेषता है कि शरण गए प्रभु काहू न त्यागा। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मी चित याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो। भगवान तो सबसे उसको अभय कर देते हैं और मैं उन्हीं की शरण में जा रहा हूं कि मैं रघुवीर शरण अब और जाहू देहु जन को। अब तुम मुझे दोष मत देना। और वास्तव में देखा जाए तो विभीषण को दोष किसी ने दिया भी नहीं है, बल्कि कुंभकर्ण ने तो समर्थन किया है कि तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम यहां आ गए। और कहने का तात्पर्य, सभा से कहने का तो सुनाने का तात्पर्य है विभीषण का कि देखो भगवान राम सारे निशाचरों का वध करेंगे, लेकिन बचेगा कौन? जो भगवान की शरण में जाएगा। और रावण अपनी हट पर बैठा हुआ है, वो शरण जा नहीं रहा, तो मैं तो जा रहा हूं। तुम सब मिलकर के अगर रावण को समझा सको तो समझा लो, इसकी समझ में आ जाएगी तो ये निशाचर कुल बच जाए। इसलिए उसने कहा है कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस दो। जैसे मैं शरण में जा रहा हूं, तुम भी इसको लेकर के शरण में आ जाओ। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जन को। और अस कही चला विभीषण जब ही आयु हीन भये सब तब। अब विभीषण जी यहाँ गोस्वामी जी ने इनको तो राम जी के पास लंका से विदा कर दिया जाने के लिए, लेकिन गीतावली में पहले विभीषण जी अपनी माता के पास माता से आज्ञा मांगी है, फिर कुबेर जी के पास गए हैं, बड़े भाई जी के पास। सबकी सम्मति से गए वो, सबकी सम्मति से गए वो। हाँ, और फिर कुबेर जी ने भी उनको
राम जी के पास जाने की सलाह दी। फिर भगवान शंकर के पास गए। उसके बाद में वो वहां से चले हैं। लेकिन जैसे ही विभीषण जी लंका से चले हैं, आयुहीन भये सब तब। तो जब तक विभीषण जी वहां मौजूद थे, तब तक वो उनका सारा जीवन विभीषण जी के कारण सुरक्षित था। और जैसे ही विभीषण जी चले कि अस कही चला विभीषण जब ही चले तब ही क्या हुआ, आयुहीन भये सब तब ही। सारे के सारे आयुहीन हो गए, यानी मृत्यु के नजदीक हो गए। विनय पत्रिका में कहा है कि ये शरीर क्या है, ब्रह्मांड है। और प्रवृत्ति क्या है, वो है लंका। और विभीषण जी हैं जीव। और शरीर से जीव निकल जाए तो शरीर, इसलिए जैसे ही विभीषण गए आयुहीन भये सब तब ही। क्योंकि लंकापुरी में जो रावण है वो है मोह। मोह दशमौली तद्भ्रात अहंकार, विनय पत्रिका में बताया है। तो जैसे ही विभीषण जी गए हैं सारा, और भगवान ने भी तब तक उनको एक तरह से उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जब विभीषण के लात मारी है तो भगवान जानकी हरण के ऊपर भगवान इतने क्रोधित नहीं हुए हैं, क्योंकि वो अपना अपराध था। अपने अपराध पर भगवान रिस नहीं करते, लेकिन जो अपराध भगत करे करई, राम रोष पावक सोई जरई। इसीलिए जैसे ही उन्होंने विभीषण के लात मार कर त्यागा, भगवान बोले अब तुम्हारा मरण काल उपस्थित शुरू हो गया तुम्हारा। क्योंकि अगर साधु का कोई सम्मान करता है तो सम्मान करने का भी फल उसको तुरंत मिलता है, और अगर साधु का कोई अपमान करता है तो उसका भी उसको फल तुरंत ही प्राप्त होता है। और यही बात गोस्वामी जी बात करें कि साधु तुरंत भगवान, क्योंकि यहाँ विभीषण जी की अवज्ञा हुई है। तो भगवान शंकर पार्वती जी को कह रहे हैं कि पार्वती जी, ये जो विभीषण के प्रति जो अपराध किया है, जो अवज्ञा की है, कि साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, अरे करे कल्याण अखिल के हानि। कि साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि यानी नाश कर देता है। इसलिए जैसे ही विभीषण जी गए सबका मरण निश्चित हो गया। तो रावण जब विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु दवाइया मांगा। जिस समय रावण ने विभीषण का त्याग किया, उसी समय से उसका सारा वैभव, वैभव माने ऐश्वर्य, और ऐश्वर्य की प्राप्ति किस चीज से होती है? शुभ कर्मों से, सत्कर्मों से। और विभीषण जी ने भी त्याग दिया।
क्योंकि संत जो होते हैं वो अच्छी चीज को ग्रहण करते हैं और बुरी चीज को त्याग देते हैं। त्याग देते। प्रतिकूलस्य वर्जनम, आनुकूलस्य संकल्प, अप्रतिकूलस्य वर्जनम। जो अनुकूल होती है उसको संकल्प करके दृढ़ हो जाती है उसको अपनाने में, और जो प्रतिकूल होते हैं उसका त्याग कर देते हैं। और रावण जो है प्रतिकूल है, क्योंकि हनुमान जी को बताया भी था कि भैया, और राम जी को भी बताएंगे। हनुमान जी को सुनो पवन सुत हमारी जीवित जीव विचारी। और भगवान तो स्वयं ही पूछते हैं कि विभीषण जी तुम वहां कैसे रह रहे हो? मैं दशानन का भाई हूँ। तो विभीषण जी ने भी तुरंत त्याग दिया, और जैसे ही उन्होंने त्यागा रावण का सारा ऐश्वर्य। अच्छा, विभीषण के मन में रावण के राज्य प्राप्ति की इच्छा नहीं है, लेकिन जो रावण ने जो उनको कहा कि तपसिन पर ममपुर बसी तपसिन पर प्रीति, कि तुझे, तू तो अपने आप को राजा समझ रहा है लंकापुरी का, कि मैं लंका का राजा हूं, और जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, परात्पर ब्रह्म हैं राम, उनको कह रहा है कि ये तो अनिकेत है, इनका तो कोई घर नहीं है, तपस्वी है, जंगल में फंसे हैं। और भक्त को अपने इष्ट के प्रति अगर कोई अपशब्द कहे तो वो उसको उचित प्रतीत नहीं होती। इसलिए विभीषण बोला कि अच्छा अब हम उन्हीं के पास जाते और हम देखते हैं कि कितने दिन तू अब यहाँ राजा बन करके बैठता है, और ये घर तेरा कब तक रहता है, और तेरा रहता है या हमारा रहता है? मेरा रहता है। इसीलिए जब राम जी के पास गए तो कहा था कि और कछु प्रथम वासना रही, और प्रभु पद प्रीति सरसे शोभई। लेकिन भगवान ने भी कह दिया मोर दरस अमोघ जग माई, परस कही राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्टि में पई हमारा। हालांकि इसकी इच्छा नहीं थी, लेकिन रावण ने जो ये भगवान के प्रति वचन कहे, तो अब यहां से वो चले हर्षी, क्योंकि जब चले थे वहां से तो भाई देखो, किसी को अगर घर छोड़ना पड़े तो दुख होता है, और ये जब लंका से चले तो उस समय तो इनके मन में भी हुआ, लेकिन जब माता से मिले, कुबेर जी से मिले, भगवान शंकर से मिले, और सबका जब इन्हें आश्वासन मिला, अनुमोदन मिला, तो फिर इनको प्रसन्नता। इसलिए आप बड़े हर्ष होकर के जा रहे हैं कि चले हर्षि रघुनायक और करत मनोरथ बहु मन में नाना प्रकार के मनोरथ हो रहे हैं उनके। हम पढ़ा करते थे तो हमारे यहाँ एक कविता थी, आप लोगों ने भी पढ़ी हो। उस कविता का शीर्षक था एक बूंद। पढ़िए। एक बूंद। उसमें बड़ी सुंदर बात कही गई है, मुझे पूरी तो याद नहीं है, लेकिन जितनी याद है उतनी सुनाता हूँ थोड़ी थोड़ी। एक बूंद की चाह क्या है वो, उसकी चाह क्या है वो बता। कि जो निकल कर बादलों की गोद से थी
अभी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़ कर मैं यूं कड़ी, देव मेरे भाग्य में है क्या बदा। निकला ही ऐसे ही है। अरे मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चूं पड़ूंगी या कमल के फूल में। क्योंकि अब जो बादलों से अलग हुई है, घर से निकली है, तो अब उसको ये पता नहीं कि मैं कहाँ जाऊंगी, बचूंगी भी या नहीं मिलूंगी, धूल में मिल करके समाप्त हो जाऊंगी, या अंगारे पर गिर करके जल जाऊंगी, या कमल के फूल में गिरूंगी जा करके। लेकिन हुआ क्या कि बह गई उस काल एक ऐसी हवा, और वह समंदर और आई अनमनी। और उस समय क्या हुआ, समुद्र की तरफ एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, और वो उसी में जा पड़ी मोती बनी। और अंत में बड़ा सुंदर निष्कर्ष दिया है कि लोग यूं ही झिझकते हैं सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। तो बड़ी सुंदर ये कविता थी। और देखो कभी कभी याद आ जाती है, मुझे भी अचानक ही याद आ गई, यहाँ विभीषण जी के लिए उस साथ वही बात हुई है, लंकापुरी को त्यागने के बाद में। और देखो कहाँ जा रहे हैं, राघवेंद्र सरकार की शरण में। और वहां जाने के लिए वे नाना प्रकार के मनोरथ कर रहे हैं। जैसे बूंद जो है कमल में, उसमें सीप में पड़ करके मोती बन गई, ऐसे ही विभीषण जी लंका को त्याग करके, और अब स्वयं कहा तो वहां रावण को प्रजा तक नहीं मानता था, और भगवान के पास जाते ही लंकापति हो जाए। भगवान के शरण कि जो संपद शिव रावण दीन दिए समान, सोई संपदा विभीषण दीन रघुना। लेकिन वो लंका का राज्य प्राप्त करने नहीं जा रहे, ये जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। और वो भगवान के दर्शन की जो इनके हृदय में कामना हो रही है, और वो नाना प्रकार से अपनी कामनाओं का वर्णन कर रहे हैं कि देखिए हूँ जाई चरण चल जाता, मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद पर सितरी ऋषि नारी, दंडक गानन पावन कारी, जे पद जनक सुता और लाए, कपट को रंग संग धरना, हर और सरोज पद ले, अहो भाग्य में देखी हूँ देई, जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाई, ते पद आज मिलो क्यों इनने नहीं आई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण। तो ये जो भाव हैं उनके, जो अपने में कामना कर रहे हैं, इनके बारे में चर्चा होगी कल।